हसद मत किया करिए। यार इसकी 5 मंजिल बन गई, मेरे 5 कमा रहे हैं तब नहीं बन गई, इसकी कैसे बन गई, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? ये हसद है। इसने क्रेटा निकाली तो कहाँ से निकाली, क्यों निकाली, मैं तो मंथली इतना कमाता हूँ, ये यार ये तो कुछ करता भी नहीं है फिर भी कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये हसद है। और इंसान अपना चेहरा कर लेता सड़े टमाटर की तरह, यानी वो किसी की खुशहाली बर्दाश्त ही नहीं करता है। तो फिर ऐसे नहीं रहना है ना, ये गलत है, गलत है। हसद जो है इंसान को खुद को बर्बाद करता है, हसद इंसान को खुद बर्बाद करता है। और हसद जानते हो क्या है? पहली चीज तो ये कि हसद ईमान को खराब कर देता है। जैसे लकड़ी, आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, लकड़ी को खत्म कर देती है, ऐसे ही हसद ईमान को खत्म कर देता है। अच्छा जानते हो हसद किसे कहते हैं? हसद की डेफिनेशन क्या है? हसद कहते किसे? बताऊं आपको बिल्कुल सरल अंदाज में। जी जी। आपने मेरे गले में ये रुमाल देखा, आप हिसाब लगा रहे हैं यार इतना अच्छा रुमाल इनके पास आया कहाँ से? अच्छा है या नहीं है? अपने माल की तो मैं तारीफ कर ही सकता हूँ ना। अरे यार तो बोल दो जरा, अपने माल की तारीफ तो कर ही सकता हूँ ना भाई, इतना हक तो है मुझे, हैं? मैं किसी और के ऊपर भी मिसाल दे सकता था, हो सकता तुम में से कोई बुरा मान जाए, इसलिए अपने पर दे रहा हूँ। आपने ये रुमाल देखा, सैयद साहब के पास कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, यार ये इनको पर अच्छा नहीं लगे, ए अल्लाह इनसे छिन जाए मुझे मिल जाए। क्या है ये? हसद। क्या है ये? इनसे छिन जाए, ए अल्लाह इसकी 5 मंजिला बन कैसे गई, जलजला आ जाए, ये गिर जाए मेरी बन जाए। ए अल्लाह ये क्रेटा निकाल क्यों लाया, इसको कोई ना कोई पकड़ ले, सीध हो जाए, मेरी निकल के आ जाए। ये क्या है? हसद। और हसद ला यजूज, इल्लीगल, हसद जायज नहीं, हसद जायज नहीं। इसलिए जिसके सीने में हसद है, जानते हो जो शब बारात गुजरी है, जहन्नम से आज़ादी की रात, ये जो मुकद्दस रातें होती है ना, इनमें अल्लाह की आम रहमत होती है कि मांगो माफ़ी मांगो सबको बख्शा जाएगा, मगर जिनके दिलों में हसद होता है उनको बख्शा नहीं जाता। चाहे अल्लामा हो, मुफ्ती हो, कारी हो, आलिम हो, गैर आलिम हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, तबीब हो, एक हज नहीं 10 कर लिए हो, एक उम्र नहीं 100 कर लिए हो, एक मस्जिद नहीं 100 मस्जिदें बनवा दी हो, एक मदरसा नहीं 100 मदरसे बनवा दी हो, अगर दिल में हसद है तो बख्शीश नहीं। हाँ तो हसद जायज नहीं। इसी के मुकाबले में एक चीज है जो जायज है, वो बता दूं मैं आपको, बस आपको थोड़ा सा रूट चेंज करना है, बाकी है वही। आपको करना क्या है, ये आप ये सोच रहे हैं इनसे छिन जाए हमें मिल जाए, ये क्या है? हसद। इसी के मुकाबले में एक चीज आती है रश्क। क्या आती है? रश्क। और जानते हो रश्क क्या? ए अल्लाह जब सैयद साहब को रुमाल मिल सकता है तो हम भी तो तेरे बंदे हैं, हमें नहीं मिल सकता क्या? सुभान अल्लाह। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हाँ मैं ज्यादा बुलवाऊंगा नहीं आपको, बस आप मेरी तमीज समझ लीजिए। ए अल्लाह जब इनकी 5 मंजिल बन सकती है, अल्लाह मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, जब इनकी बन सकती है तो मेरी नहीं बन सकती। ए अल्लाह जब ये क्रेटा में घूम सकता है, ए अल्लाह मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, इसके सदके क्या मुझे फॉर्चूनर नहीं मिल सकती है? जब ये इस तरह से तुम दुआ करोगे, इसको रश्क बोलते, ए अल्लाह इसके भी पास रहे, इसके सदके मुझे भी मिल जाए। जब आप रश्क करोगे फिर अल्लाह की रहमतों की निछावर आप पर झमझम बरसेगी, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की रहमतें आपको घेर लेंगी। तो फिर हसद नहीं करना है। हसद करने वाला इंसान खुद ही मर जाता है। और हसद देखिए हर बीमारी का इलाज है, हसद का इलाज नहीं है। और अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाह ताला ने तो ये फरमाया, बमीरी हसद का एक इलाज है, मर जा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है हसद का। सिर्फ एक ही इलाज है, मौत मौत मौत। जिसके दिल में हसद है, मौत तो इसका इलाज है भाई, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो अपने दिल को अच्छा साफ सुथरा बनाइए। सबसे पहले मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा मैं अगर आपसे कुछ कहूँ तो मानोगे आप? तकरीर ए बेटा, बच्चों, ए बच्चों, ए बच्चों, ए बेटा खामोश हो जाओ, आप नहीं सुनना तो बेटा आप चले जाओ, आप बहुत अच्छे हो, मुझे दूर वाले दिख नहीं रहे, अगर आना चाहते हो करीब में तो आ जाएं, जबरदस्ती किसी पे नहीं।
अगर कुर्सी छोड़ना चाहते हो, मगर कुर्सी के बदले में कुर्सी मिल रही है, ऐसा नहीं कि आपसे छीन के किसी और को दे दी जाएगी। कुर्सी के बदले में कुर्सी है। होगा ये, आप जितनी जल्दी माहौल बना देंगे इंशाल्लाह मैं जल्दी खत्म करूंगा। सादात इज़ाम का काफिला यहाँ पर मौजूद है, इनके दुआओं के ज़ीरे साया चंद बातें आपके गोश गुजार करनी है जी माशाल्लाह। आप अगर माहौल बनाने और जैसा आप सुनेंगे, अल्लाह करे आप पे कादरी रंग चढ़ जाए, मुझ पे भी चढ़ जाए, फिर सुनने सुनाने में मजा आएगा। आपको अच्छा लगे ना लगे मुझे कोई मतलब नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा को अच्छा लग जाए, आमिना के लाल की बारगाह में कबूल हो जाए। अब सुनिए अल्लाह पाक कुरान करीम में क्या इरशाद फरमाता है। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, महबूब फरमा दीजिए पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। जानते हो क्यों? इसलिए इल्म जो है वो रोशनी है, इल्म प्रकाश है, इल्म लाइट है, इल्म हकीकत है, इल्म पहचान है। इसके मुकाबले में जो तारीकी जहल है, जहल ना जानना, वो तारीकी है, वो दलदल है, वो ना आशनाई है। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं, दोनों में फर्क है। कैसे फर्क है? आप देखो, अल्लाह अल्लाह, आपने ये मंच लगाया, यहाँ पर सोफा बिछाया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब हमारी तारीख ली गई तो क्या हमने फोन करके आपको ये बोला था आप हमारे लिए मंच बिछवाना, आप हमारे लिए कुर्सी लगवाना, क्योंकि हम कुर्सी पे तकरीर करेंगे, हम ऊंची जगह पे तकरीर करेंगे? क्या हमने कहा? क्या कोई खतीब कहता है? क्या कोई आलिम कहता है? क्या कोई शायर कहता है? नहीं। फिर भी आप उनके लिए ऊंची जगह का इंतजाम करते हो, बेहतरीन कालीन बिछाते हो, सोफे डालते हो, उनके लिए बेहतरीन डेकोरेशन, बेहतरीन असबाब मुहैया करते हो, उनकी शान और शौकत के लिए जानते हो क्यों? ये आप नहीं करते हो, आपसे कोई करवाता है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह जिन्हें इल्म देता है उनके दर्जे बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जिन्हें इल्म देता है उनके दर्जे बुलंद कर देता है। अब इस स्टेज पे बैठने वाला कौन है? आप ये नहीं देखोगे कौन सी बरादरी से ताल्लुक रखता है, आप ये नहीं देखोगे कौन से कबीले से ताल्लुक रखता है, आप ये नहीं देखोगे कौन सी बस्ती से ताल्लुक रखता है, आप उसके बैकग्राउंड में नहीं जाओगे। इसका बाप क्या करता है? इसका बाप रिक्शा चलाता है, इसका बाप 24 घंटा फैक्ट्री में मेहनत और मजदूरी करके गुजर बसर करता है। आप नहीं जाओगे। आप ही के मोहल्ले में एक अमीर साहब है या चेयरमैन साहब को ले लीजिए। अब चेयरमैन साहब का शहजादा कहे साहब इस बार जुमा हम पढ़ाएंगे, दाढ़ी उसके नहीं, कुरान उससे पढ़ने नहीं आता, नमाज का उसको पता नहीं, दीन उसने नहीं सीखा। अब वो कहे क्योंकि मैं अमीर हूँ, चेयरमैन साहब का बेटा हूँ, मेरा बैकग्राउंड मजबूत है, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, तो इस बार जुमे की नमाज मुसल्ले पे मैं खड़े होकर पढ़ाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। तो क्या मुझे बताइए आप में से कोई इजाजत दे सकता है? कोई भी मोहल्ले का गरीब से गरीब इंसान हाथ पकड़ेगा और कहेगा जनाब ये आम मुसल्ला नहीं है, ये आम जगह नहीं है कि कहीं भी चढ़ जाओ। अल्लाह अल्लाह। इसलिए मुसल्ले पे जाने के लिए बरादरी नहीं देखी जाती, मुसल्ले पे जाने के लिए खानदान नहीं देखा जाता, मुसल्ले पे जाने के लिए बैकग्राउंड नहीं देखा जाता, मुसल्ले पे जाने के लिए अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। मुसल्ले पे जाने की शर्त है कि वो आलिम है या नहीं है, नमाज पढ़ाने का अहल है या नहीं है, चाहे उसका बैकग्राउंड कितना कमजोर हो, चाहे किसी भी बरादरी से ताल्लुक रखता हो, चाहे किसी भी खानदान से ताल्लुक रखता हो, चाहे उसका बाप रिक्शा चलाता हो, चाहे उसका बाप 24 घंटा फैक्ट्री में मेहनत और मजदूरी करता हो, मगर जो कुरान का इल्म सीख ले, जो हदीस का इल्म सीख ले, जो शरीयत मुताहरा का पाबंद हो जाए, तो दीन सीख ले, अल्लाह उसके दर्जे को इतना बुलंद कर देता है, इतना बुलंद कर देता है, वक्त का अमीर उसके पीछे खड़ा होगा। मगर अल्लाह 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 के करम से दीन सीखने वाला सबका इमाम बनता हुआ नजर आता है। तो ये किसी और चीज का कमाल नहीं, ये इल्म दीन सीखने का कमाल है। इसीलिए रब ने फरमाया अल्लाह जिन्हें इल्म देता है उनके दर्जों को बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह। इसकी आवाज थोड़ी और कम कीजिए, हाँ इसकी आवाज थोड़ी और कम कीजिए। मुझे आपकी इस प्लेट ने शहीद कर दिया, ब्लड निकलने लगा। हाँ बोले जरा सुभान अल्लाह। मगर जब आप सुनोगे तो मैं सुनाऊंगा। हाँ बोले जरा सुभान अल्लाह। समझ आ रही है आपके? कहाँ गए ऑपरेटर साहब? माइक बहुत अच्छा है, बस इसकी आवाज थोड़ी और कम कर दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है मैं तेज बोल रहा हूँ तो शायद आपकी समझ नहीं आ रही है, और फिर कोई फायदा नहीं है। भाई तकरीर का असल मकसद यही है, दीन सिखाना कौम को, असल मकसद यही है। बाकी तो साहब आप किसी पे रास्ते पे ले जाओ। तो कुरान ने क्या कहा?
कुरान ने क्या कहा? पढ़े लिखे और बेपढ़े, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर। अब कुरान की सबसे पहली आयत जो वही के तौर पर नाजिल हुई, कुरान कहता है इकरा। क्या कहता है? इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नमाज का जिक्र नहीं, रोजे का जिक्र नहीं, ज़कात का जिक्र नहीं, हज का जिक्र नहीं, किसी फर्ज का जिक्र नहीं, वाजिब का जिक्र नहीं, रसूल का जिक्र नहीं, नबी का जिक्र नहीं, बाप का जिक्र नहीं, माँ का जिक्र नहीं, किसी का नहीं। कहा सबसे पहली आयत इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कुरान कह रहा है सबसे पहली आयत पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नमाज से पहले पढ़िए, रोजे से पहले पढ़िए, ज़कात से पहले पढ़िए, हर फर्ज से पहले पढ़िए, अल्लाह अल्लाह हर वाजिब से पहले पढ़िए। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? अल्लामा इमाम गजाली फरमाते हैं इबादत किसकी की जाती है? बताइए इबादत, अरे इबादत किसकी की जाती है? अल्लाह की जाती है ना। अल्लाह का कितना करम है, अल्लाह का कितना एहसान है। वो दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किसी ने चांद को देखा तो चांद की पूजा, किसी ने सितारों को देखा तो सितारों की पूजा, किसी ने सूरज को देखा तो सूरज की पूजा, किसी ने आसमान को देखा तो आसमान की परस्तिश, किसी ने जमीन को देखा तो जमीन की परस्तिश, किसी ने पहाड़ों को देखा तो पहाड़ों की पूजा, किसी ने दरिया को देख लिया तो सब दरिया की इबादत करना शुरू कर दी, किसी ने आग को देख लिया तो आग की परस्तिश करना शुरू कर दी। तो इबादत किसकी? अल्लाह की। इबादत किसकी? मखलूक की नहीं। अगर मखलूक में किसी के लिए इबादत होती तो वो आपको और मेरे नबी के लिए, और जब मुस्तफा के लिए सजदा नहीं तो न पहाड़ को होगा, न जमीन को होगा, न चांद को होगा, न सूरज को होगा, न सितारों को होगा, अल्लाह अल्लाह दुनिया की किसी भी चीज को नहीं होगा। इसलिए से ये सब मखलूक है, मखलूक की इबादत नहीं की जाती, इबादत खालिक की जाती है। और खालिक कौन है? खालिक वो है जिसने तुझे पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने चांद को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने बरगो समर को पैदा किया, जिसने शजर और हजर को पैदा किया, जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है। उसी की इबादत की जाएगी, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी। इबादत किसकी? इबादत किसकी? अल्लाह की। इमाम गजाली ने जो फरमाया सुनिए, इबादत अल्लाह की होती है, और जब सीखेगा नहीं तो अल्लाह को पहचानेगा कैसे? जब पहचान नहीं तभी तो माथा किसी के भी आगे रगड़ दे। अगर जाना होता, पहचाना होता तो फिर किसी के भी सामने माथा क्यों रगड़ेगा? क्या गैरुल्लाह को पूजेगा? क्या पत्थरों की परस्तिश करेगा अगर उसने जान लिया? मुझे बताइए आप। नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। नमाज से भी पहले इल्म है। जानते हो क्यों? जब आपने इल्म सीखा नहीं तो आपको मालूम नहीं कि नियत कैसे बांधनी है, ऐसे बांधनी है या ऐसे बांधनी है या ऐसे बांधनी है, हाथ कहाँ तक उठाने हैं, नियत यहाँ बांधनी है, कहाँ बांधनी है, कैसे बांधनी है, क़ियाम में खड़ा है तो सजदे की जगह देखना है या पूरी मस्जिद को देखना है सीसीटीवी कैमरे की तरह? जब सीखा नहीं तो मालूम नहीं क़ियाम कैसे, क़िरात कैसे, रुकू कैसे। जब सीखा नहीं तो मालूम नहीं सजदा कैसे करना, उठा बैठी लगानी है, कुछ बैठना भी है, कुछ रुकना भी है। जब सीखा नहीं तो मालूम नहीं सलाम कैसे फेरना है। पता लगा सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, देख लिया पीछे को, पीछे तक आखिरी सफ तक। अच्छा आप भी आए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आप भी आए। जब सीखा नहीं तो पहचानेगा कैसे? सलाम फेरा जाए तो नजर कहां होनी चाहिए? कांधे पे, लास्ट सफ तक नहीं। जब आपने सीखा ही नहीं तो पहचान कैसे? जब आप पढ़े ही नहीं तो किन चीजों से रोजा टूटता है, किससे नहीं टूटता, कम मकरू होता है, कम मकरू नहीं होता, जानोगे कैसे? अल्लाह ने माल दिया है, जब सीखा ही नहीं तो कितने माल पे ज़कात है, कौन से माल पे ज़कात है, कब ज़कात है, कैसे ज़कात है, किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, किसको देना चाहिए। जब सीखा नहीं तो जानोगे कैसे? अल्लाह ने अगर किस्मत में हज लिखा है, हज करने के लिए गए, जब सीखा ही नहीं तो क्या मालूम क्या हजरी अस्वद है, क्या रुकने यमानी है, क्या क्या है, तवाफ कैसे करना है, अल्लाह अल्लाह। जब सीखा ही नहीं तो सफ़ा मरवा की सही क्या करनी है, हलक क्या है, कसरी क्या है, मीना क्या है। जब सीखा ही नहीं तो जानोगे कैसे? जानोगे कैसे? तो इमाम गजाली फरमाते हैं
इबादत से पहले, नमाज से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, हर फर्ज से पहले, हर इबादत से पहले, हर वाजिब से पहले पढ़ना। इसलिए जब इंसान पढ़ता है, सीखता है, तो अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाती है, और जब अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाती है फिर इबादत में लज्जत पैदा हो जाती है। इसीलिए सीखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर सीखोगे कैसे, अल्लाह को पहचानोगे कैसे? जब अल्लाह की पहचान नहीं तो फिर इबादत कैसे करोगे? कुरान की सबसे पहली आयत, यानी जिस मुसलमान को कुरान की सबसे पहली आयत ये कह रही है पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, फिर वो पढ़ने में इतना पीछे क्यों? पढ़ने में इतना पीछे क्यों? कुरान कह रहा पढ़िए पढ़िए पढ़िए, तो पढ़ने में इतने पीछे क्यों? और सिर्फ खाली पढ़ना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, हर पढ़ाई लिखाई भी तरक्की नहीं है। हर पढ़ा लिखा आदमी भी सही इंसान नहीं है। इसलिए मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में जिब्रील अमीन आए। मैं ये देखूंगा मेरे पॉइंट को कितने लोग कैच करेंगे। एक नुक्ता आपकी बारगाह में पेश करना चाह रहा हूँ मैं। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जिब्रील अमीन ये वही लेकर आए, इक़रा पढ़िए। मुस्तफ़ा ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ूंगा। इक़रा पढ़िए, माना बिकारी, मैं नहीं पढ़ूंगा। इक़रा पढ़िए, मैं नहीं पढ़ूंगा। इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। कहा अब पढ़ूंगा। तवज्जो चाहूंगा आपकी। इक़रा पढ़िए, माना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा। इक़रा पढ़िए, नहीं पढ़ूंगा। सिर्फ पढ़ने पे अमल नहीं। MBBS छोटी डिग्री है बड़ी? कितना कंपटीशन है भाई। प्राइवेट करोगे तो करोड़ों रुपए का मामला है, छोटी या बड़ी? उसके बाद MS, MD, DM, छोटी डिग्री या बड़ी? MBBS हुए, MS हुए, हमारा बच्चा सर्जन बन गया। सर्जन, हॉस्पिटल खोला, साहब अल्लाह अल्लाह, हॉस्पिटल के सबसे पहले काउंटर लगाया। आप किसी मरीज को लेके गए, आपको डरा दिया गया, आपने देर कर दी, आपको अपने मरीज से प्यार नहीं है, कितनी देरी करके लाए। आप 1 लाख रुपए जमा करिए, उसके बाद में ट्रीटमेंट होगा। आप रिक्शा चलाते हो, कोई मतलब नहीं। आप फैक्ट्री में काम करते हो, कोई मतलब नहीं। आपको लाने हैं, चाहे किडनी बेचो, चाहे भीख मांगो, चाहे जमीन बेचो, चाहे घर बेचो, चाहे बच्चों का सुकून बेचो, आपको जमा करने हैं, करने हैं, करने हैं। उसके बाद में आपको जांचें लिखे जाएंगे, ब्लड जांच होनी है। ब्लड जांच जो 100 रुपए का खर्चा डायरेक्टली 1000 रुपए, क्योंकि 500 रुपए इतनी बेहतरीन बड़ी डिग्री हासिल करने वाले के हैं, 500 दूसरे के हैं। आप एक्सरा करवाओगे, उसमें रिश्वत, उसमें दलाली। आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे, उसमें रिश्वत, उसमें दलाली। आप अल्लाह अल्लाह सिटी स्कैन, MRI या दीगर जांचें करवाओगे, उसमें रिश्वत, उसमें दलाली। मुझे बताइए MBBS, MD, MS इतनी बड़ी डिग्री करने के बाद इंसान नहीं बन पाया। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? कैमरे लगे हैं, किसी डॉक्टर पर गलत कमेंट नहीं कर रहा हूं मैं, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, हाशा वल्ला तल्ला, मैं किसी को टारगेट करके तकरीर नहीं करता हूं। मैं आपको समझा रहा हूं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको समझा रहा हूं मैं। अल्लाह अल्लाह, मुझे बताइए इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी ये इंसान बनने गया था, पता लगा दलाल बन के आ गया जी, रिश्वत लेने वाला बन गया। अरे तूने जब इतनी बड़ी डिग्री की है, इतने बड़ा कंपटीशन में आया है, तो तू दलाल कैसे बन गया? ब्लड में अलग मार रहा है, एक्सरे में अलग मार रहा है। अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा दलाल कैसे बन गया? न तुझे गरीब दिखता, न तुझे कमजोर दिखता। अल्लाह अल्लाह, न तुझे गरीब कुचला हुआ दबा हुआ इंसान दिखता, तुझे पैसे से प्यार, तुझे पैसे से मोहब्बत। अल्लाह अल्लाह, यानी तू इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी इंसान नहीं बन पाया। मुझे बताइए, जहां गरीबों के हक मारे जाए, जहां यतीमों का खाया जाए, जहां बेवाओं को लूटा जाए, जहां रिश्वत को फरोग दिया जाए, जहां दलाली को तरक्की दी जाए, दुनिया
कह रही है डॉक्टर बहुत हो गए, तरक्की हो गई, तरक्की हो गई, तरक्की हो गई। मुझे बताइए कोई वकील बना अगर गलत केस लड़ रहा है? हमारे ऐसे बहुत सारे भाई जो सही तरीके से अपना काम निभाते हैं, वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर है, हर शोबे में। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। आपका बच्चा अल्लाह अल्लाह अदालत की कुर्सी पर बैठा जजमेंट करने वाला है, वो जज बन गया, आदिल बन गया, फैसला हो रहा है। किसकी गड्डी मोटी है, किसकी रिश्वत मोटी है, किसकी सोर्स तगड़ी है, कौन सी सत्ता में है, यानी उसी के मुताबिक फैसला होगा। मुझे बताइए इतना पढ़ लिखने के बाद भी इंसान इंसान नहीं बन पाया। अरे दीन तो इसलिए आया, इस्लाम तो इसलिए आया ताकि रिश्वत का खात्मा हो, ताकि दलाली का खात्मा हो, ये गुंडागर्दी का खात्मा हो। अल्लाह अल्लाह, मगर इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी इंसान इंसान नहीं बन पाया। जानते हो क्यों? इन्होंने सिर्फ इकरा पे अमल किया। और जब हजरत जिब्रील अमीन ने इकरा कहा था तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने पढ़ा नहीं था। कहा इकरा माना बेकारी, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा। कहा इकरा इसमें रब्बी, अपने रब के नाम से पढ़िए। अब पढ़ूंगा, अब पढ़ूंगा, अब पढ़ूंगा। अब आपको मेरा पैगाम है, चाहे तालीम मदरसे की हो, चाहे तालीम मकतब की हो, चाहे तालीम यूनिवर्सिटी की हो, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी की हो, एक्सपोर्ट की हो, अल्लाह अल्लाह, चाहे ब्रिटिश की हो, दुनिया के किसी भी खित्ते की तालीम है। अगर अपने बच्चों को सही इंसान बनाना चाहते हो तो सबसे अहम जरूरी ये है निजामे मुस्तफा हो। जहां निजामे मुस्तफा होगा, निजामे मुस्तफा में पलने वाला बच्चा, तालीम हासिल करने वाला बच्चा अल्लाह अल्लाह दलाल बन के नहीं आएगा, रिश्वतखोर बन के नहीं आएगा। अगर वो फैसला करेगा अल्लाह अल्लाह तो रिश्वत की बुनियाद पर नहीं, दलाली की बुनियाद पर नहीं, चेहरा देखकर नहीं, सबको अल ऐलान कहेगा मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने हदीस पढ़ी है, मैंने मुस्तफा का दर्स पढ़ा है, मैंने सैयदना उमर फारूक आजम की जिंदगी पढ़ी है। सुनो सुनो, मैं मज़हब इस्लाम को फॉलो करने वाला हूँ, मैंने दुनिया को नहीं पढ़ा है, मैंने मुस्तफा मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ा है, उन्हीं की जिंदगी को अपना आइडियल बनाया है, वही मेरे लिए नमूना है। और मेरे मजहब में फैसला मुंह देख कर नहीं किया जाता, रिश्वत लेकर नहीं किया जाता। इसलिए मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला जहन्नमी, रिश्वत लेने वाला जहन्नमी। वो ऐलान कहेगा सुनो सुनो, हमारे यहाँ फैसला चेहरा देखकर नहीं होता है, हमारे यहाँ फैसला कुरान की बुनियाद पर होता है, हदीस की बुनियाद पर होता है। हमारा फैसला ऐसे नहीं होता है, अदालत फारूक आजम की बुनियाद पर होता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। निज़ाम मुस्तफ़ा जरूरी, निज़ाम मुस्तफ़ा जरूरी। पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, जरूरत है। हम कहते हैं पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, जरूरत है। सबसे पहले अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाइए। और इंसान बनाने के लिए ये सिर्फ मुदर्रिसीन और टीचर्स की जरूरत नहीं है, वो आपके बच्चे को इल्म सिखाएंगे और सही तरबियत, सही इंसान उसके माँ बाप बनाएंगे, उसके माँ बाप बनाएंगे। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, आप सोचते हो बेहतरीन बिल्डिंग बना दो, चौधरी सराय या किसी और कीमती जगह प्लॉट लेके डाल दो बच्चों के लिए, हम साफ सलूक दोष हो गए, हमने बहुत कर दिया अपने बच्चों के लिए। बच्चा चाहे कड़ा पहने, बच्चे चाहे कुछ भी करे, शराबी हो, जुआरी हो, चलेगा। लूडो पे जुआ खेलता हो, ड्रीम 11 पे जुआ खेलता हो, ऑनलाइन जुआ खेलता हो, चलेगा। एक बात बताऊं, आज के नौजवानों के जहनों में भूत ये घुस चुका है यार, किसी भी तरह से करोड़पति हो जाए, रातों रात करोड़पति हो जाए। और हमारे मुल्क के जो सेलिब्रिटी कहलाने वाले हैं, हीरो आइडियल जिन्हें आप कहते हैं, वो टीवियों के पर्दों पे आके जुए का प्रचार करते हैं और तंबीह कर देते हैं, अपनी जिम्मेदारी पे खेलें, कुछ भी हो सकता है। जिस मुल्क के हालात ये हों कि 11 लोगों की चुनिंदा टीम, उन टीमों में से कुछ लोग जुए का प्रचार करें या गुटखों का, नशे का प्रचार करें, क्या उस मुल्क में तरक्की आ सकती है?
क्या वो मुल्क तरक्की याफ्ता हो सकता है? बताइए मुझे। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। हर एक के ध्यान में यही भूत करोड़पति 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 बनना है। अगर अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिखा है तो जरूर बनेगा, और नहीं है तो फिर बनेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर ले। दिनों रात घुट्टियां मारते रहे, अगर कुछ हो जाए होगा? कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होगा। होगा वही जो रब चाहता है। तुझे सब्र का मुजाहरा करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत कमाइए, कमाइए जितना हो सके, जरूरत है। पैसा होगा मस्जिदें बनवाओगे, मदरसे बनवाओगे, पैसा होगा तो अच्छे कॉलेज बनवाओगे, जरूरत है। मगर कहाँ मुसलमान के पास पैसा आता है तो सबसे अच्छी बिल्डिंग, और बच्चा तो बोला मैरिज हॉल बनवा लो भैया, बहुत अच्छा चल रहा काम है, मैरिज हॉल बनवा लो या कोई मील उल कर लो। दूसरों के कॉलेज स्कूलों में जाएंगे, वहाँ बदअकीदगी सिखाई जाएगी, ईमान को खरीदने की कोशिश की जाएगी, हम तमाशा बन के देखेंगे। फिर कहेंगे उलमा कुछ नहीं कर रहे, उलमा कुछ नहीं कर रहे, उलमा कुछ नहीं कर रहे। अगर तुम्हारे स्कूल कॉलेज होंगे तो तुम्हारे बच्चे या बच्चियां कहीं दूसरी जगह जाएंगे। क्या हिजाब और पर्दे के नाम पर कोई एहतिजाज करने की जरूरत पेश आएगी? मुझे बताइए। तो मैरिज हॉल खोलने से पहले स्कूल और कॉलेज खोलो, दुनिया की हर तालीम पढ़ाएंगे, इसके साथ साथ सबसे पहले निज़ाम मुस्तफ़ा चलाएंगे। बोल दो यार सुभान अल्लाह। समझ आ रही है आपके? निज़ाम मुस्तफ़ा जरूरी है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आपने अपनी जिंदगियों में आग लगा ली, खुदा के वास्ते अपने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद मत कीजिए। हजरत क्या करें, पढ़ाई बहुत महंगी है, क्या करें, इतनी महंगी पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसके बाद भी नौकरी नहीं लगती। हमारे जहन में भूत है नौकरी का। नौकरी 50 की हो या 1 लाख की हो, नौकरी तो नौकरी ही है ना। तो इस जहन के साथ, इस नेगेटिविटी के साथ बच्चों को पढ़ाते क्यों हो? इसलिए मत पढ़ाओ कि बच्चे नौकर बनेंगे। मिल जाए नौकरी अच्छी अच्छी बात है जी, नौकर बनाने के लिए नहीं, बच्चों को मालिक बनाने के लिए पढ़ाइए। ये नेगेटिविटी अपने जहन से निकालिए। मत खाएं गोश्त, मत खाएं बिरयानी, चटनी खा लो, दाल खा लो, 3 टाइम मत खाओ, 2 टाइम खा लो, कोई बात नहीं, आधी रोटी खा लो, बच्चों को जरूर पढ़ा लो, बच्चों को जरूर पढ़ा लो। और तुम्हारी नस्ल में अगर एक भी बच्चा कामयाब हो गया, तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी, तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी। आज और कौमें जो हैं, बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में कि साहब मदरसे बंद हो, मस्जिदें बंद हो, ये बंद हो, वो बंद हो। चलो खैर करें तो करें, उनकी समझ में आती है कि वो हमारे हैं ही नहीं। अफसोस जब होता है जब कलमा पढ़ने वाले, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले शब बारात की फाता में नहीं आए हैं। इमाम साहब या मुदर्रिस साहब शब बारात की फाता में नहीं आए मेरे घर। बताइए आप मुझे क्या है ये? अरे मदरसे मजबूत हैं तो तुम्हारे सरों पे टोपियां ये आपको दिखाई दे रही हैं। अगर मदरसे नहीं होते, ये स्टेज नहीं होता, ये सरों पे अमामे नहीं होते, तुम्हारे सरों पे टोपियां नहीं होती। हिंद के बहुत सारे सूबे ऐसे हैं, आप ही के मुल्क के पूरे पूरे शहर में कोई आलिम नहीं है। पूरे पूरे शहर में, शहर संभल में बसने वालों, ये बुजुर्गों का फैजान है, हर घर में जो आलिम नजर आ रहा है। एक बात बताऊं मैं आपको, उड़ीसा गया था मैं प्रोग्राम में, तो तकरीबन भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे मैं उतरा तो वहाँ एक शख्स को मैंने देखा कि वो मुसाफा करने के लिए आया तो चप्पल उतार के आया। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? चप्पल उतार के, जैसे मज़ारों में मस्जिदों में जाते हैं ना लोग, चप्पल उतार के वो मुसाफा करने के लिए आया जी। उन्होंने आलिम देखे नहीं है, उन्होंने मुफ्ती देखे नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, हमने ऐसे खित्ते में आंखें खोली हैं।
हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके कानों में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं जाती हैं, अजान की आवाजें जाती हैं, उसके कान में नाम नबी लिया जाता है। ये अल्लाह का करम है, एहसान है, इसका शुक्र अदा करो। फल तैयार है, सिर्फ तोड़ के खाने की जरूरत है, वो भी नहीं खाया जा रहा है। टांग अड़ा रहे हो सियासत के चक्कर में, बोले ऐसा हो गया वैसा हो गया, बोले इमाम साहब हमारी नहीं सुन रहे, मुदर्रिस साहब हमारी नहीं सुन रहे। इन मदरसों को मजबूत करो, इन मदरसों को मजबूत करो, इन मदरसों को मजबूत करो। ये मजबूत होंगे तो दीन मजबूत होगा, ये मजबूत होंगे तो आपके दीन की बका है। तो जरूरत मदरसों के आड़े आने की नहीं है, बल्कि जो मदरसे के मुंतजिमीन हजरात हैं उनके कांधे से कांधा लगाकर आगे बढ़ो और अपने मदरसों को मजबूत करो। पढ़ो 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 पढ़ो। अच्छा पढ़ोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? जब पढ़ा लिखा नहीं, बोले पढ़ बहुत गए हजरत, बहुत बड़ी डिग्री कर ली और 1 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा मैं, इतना कमाते हैं, इतना कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने कहा अच्छा देखा, ठीक, पता लगा खुद कुर्सी पे बैठे और साहब माँ बाप नीचे खड़े। ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा बताइए आप मुझे। माँ बाप पीछे चल रहे हैं, खुद आगे चल रहे हैं। बाबू साहब हैं बहुत पढ़े लिखे, खुद सरहाने को बैठे, माँ बाप पैंती को बैठे। ऐसी पढ़ाई लिखाई से कोई फायदा? और जब बच्चे ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो माँ बाप अपना हुक्म सादिर करने में कुछ देर सोचते हैं, यार पता नहीं हमारा बच्चा मानेगा या नहीं मानेगा, नाराज तो नहीं हो जाएगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह इतना इल्म मत देना, इतनी शोहरत मत देना, कभी इतनी दौलत कभी मत देना, कभी मेरे माँ बाप के जहन में ये बात आए कि मेरा बच्चा इतना पढ़ लिख गया है कि इसके सामने ये बात करनी चाहिए या नहीं। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, इतना इल्म मुझे मत देना कि मेरे माँ बाप को सोचना पड़े। ये अल्लाह इसी तरह रखना, हमेशा हमेशा हमारे माँ बाप हमें अपनी औलाद और उन्हीं हुकूक के साथ हमें पुकारें जो उनके हुकूक हैं। बेशक वो दौलत, वो इल्म किस काम का कि हक बात भी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने ना कह सके। आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, बगैर इजाजत माँ बाप से आगे चलना गुस्ताखी है, बेअदबी है। अल्लाह अकबर। ऊंची जगह पे बैठना ये बगैर इजाजत बेअदबी है। कौन बताएगा तुम्हें? बताइए कौन बताएगा? कौन बताएगा तुम्हें? ये मस्जिदें बताएंगी, ये मदरसे बताएंगे, ये उलामा बताएंगे। और जब यही खत्म हो गए, मस्जिद और मदरसों में ताले पड़ गए, तो मुझे बताओ माँ बाप के हुकूक कौन बताएगा? गरीबों के हुकूक कौन बताएगा? हैं? पढ़ बहुत गए, माँ बाप सबसे हैं। 2 लोगों की गुस्ताखी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। कितने की? हाँ, 2 लोगों की गुस्ताखी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। कभी अंदेशा है कि काफिर होके मरेगा। पहला आलिम जी, आलिम कहा गया है, मन सब्बा आलिमन फकीला अलैहिल कुफ्र, जिसने किसी आलिम को गाली दी तो उसका खात्मा कुफ्र पर होगा। तकरीबन अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जो किसी आलिम की बुराई करे या गाली दे तो अल्लाह उसकी 10 नस्लों तक आलिम पैदा नहीं करता। अल्लाह अकबर। और आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत व रिजवान फरमाते हैं, मरीजुल कल्ब खबीसुल बातिन, और कुफ्र पर खात्मा होने का कभी अंदेशा है। अल्लाह अकबर। मन अज़ा मुस्लिमन फक़द अज़ानी व मन अज़ानी फक़द अज़ल्लाह। आमिना के अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी गोया कि उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। तो जब एक आम से मुसलमान को तकलीफ देना, अजियत देना जायज नहीं है। आम सा मुसलमान सिर्फ कलमा पढ़ने वाला, उसका दिल दुखाना जायज नहीं है। तो आलिम तो बहुत बड़ी चीज है, आलिम तो बहुत बड़ी चीज है। आलिम की गुस्ताखी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। और दूसरे हैं माँ बाप। माँ बाप की गुस्ताखी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, ये याद रखना। हाँ, माँ बाप की गुस्ताखी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। सैयद साहब हैं जिंदाबाद, फूलों के हार, गड्डी निछावर,
हाथ नहीं, मौका मिल जाए तो पैर भी चूमेंगे। आलिम साहब आए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ मुसाफे पे मुसाफा, सैयद साहब ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। सादात की मोहब्बत, बाइस सवाब, बाइस नजात। उलमा की इज्जत, बाइस सवाब, बाइस नजात। मगर एक बात आपसे कहता हूं, उलमा किताबों में फरमाते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सबसे बड़े पीर तुम्हारे माँ बाप हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो तुम सो के सुन रहे हो तो मैं भी सो के सुना रहा हूँ और खत्म करने वाला हूँ इसी मूड में। अगर चाहते हो आप कुछ देर में आपको रंग चढ़ा के सुना दूं तो फिर सुनो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए सबसे बड़े पीर। अगर तुम जलसे में आके गड्डी आप पैसा निछावर करते हैं, फूलों के हाथ डालते हैं, हाथ चूमते हैं, अच्छी बात, ताज़ीम करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए मुस्तफा से और मुस्तफा की आल से और उलमा से। मगर एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे घरों में नाराज हो, एक सैयद नहीं, अगर 1000 सैयद भी जमा हो जाए, एक पीर नहीं 1000 पीर भी जमा हो जाए, तुम्हें जन्नत नहीं दिलवा सकते। इसलिए अल्लाह ने जन्नत माँ बाप के कदमों में रखी है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे हाथ पैर चूमने से पहले माँ बाप के भी चूमो। ये थोड़ी शबे बरात आई, स्टेटस ठोक दिया, माफ कर दियो, माफ कर दियो, माफ कर दियो, फेसबुक पे लगा दी स्टोरी, बोले माफ कर दियो, माफ कर दियो। हर एक भेज रहा है। सैयद इश्तियाक साबरी साहब के पास, सैयद माजिद मियां साहब के पास, बोले हुजूर माफ कर दियो। हुजूर कह रहे हैं कभी हमारी आपकी कोई लड़ाई तो हुई नहीं है, कभी मिले नहीं है, तो माफी किस चीज की? ट्रेंड चल रहा है। बाप से 1 साल से बोला नहीं है, माँ से 1 साल से बोला नहीं है, पूरे मोहल्ले का गल्ला खा गया, माफी मांग रहा है ऑनलाइन। कितनी दलाली, कितनी रिश्वत खा गया और माफी मांग रहा है ऑनलाइन। ऐसी माफी से कोई फायदा है? ऐसी माफी से ये कौन बताएगा तुम्हें? ये मदरसे बताएंगे, ये मस्जिदें बताएंगी, ये उलमा बताएंगे। तो इनके पीछे मत पड़ो, इनके कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो जाओ और अहद करो, हमने अपने इमामों को मजबूत करना है, हमने अपने मदरसों को मजबूत करना है। दुनिया में इनकलाब लाना है। तो किसी ने एक बात कही थी, ये मत बताओ कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है। जब वो तुम्हें कुरान हदीस को मानते नहीं है तो उनकी बात मानेंगे? भाई मेरी बात आप जब ही तो मानोगे जब मुझे मानते हो। जब मुझे मानोगे नहीं तो मेरी बात मानोगे, सुनोगे भी नहीं। तो पहले मानना जरूरी शख्सियत को, उसके बाद में जब शख्सियत पहचानी जाती तभी उसकी बात मानी जाती है। तो पहले मानना जरूरी है। तो किसी गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम ने पोस्ट की, ये मत बताओ कि कुरान में ये लिखा, हदीस में ये लिखा है। बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले करना ये चाहिए जो कुरान और हदीस में लिखा है, मुसलमान उस पर अमल करके दिखाएं, लोग खुद ब खुद कलमा पढ़ के मुसलमान होते हुए नजर आए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अमानत 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 की पासदारी। अभी फिलिस्तीन इजरायली एक खातून का इंटरव्यू आया। वो कहती है कि फिलिस्तीनी सिपाही मेरे घर में दाखिल हो गए, मुझे मेरा घेराव कर लिया। एक फिलिस्तीनी सिपाही आगे बढ़ा, कहा बहन रोने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो कहने लगी क्यों? पूरा कब्जा कर लिया, जंग छिड़ रही है, इधर से उधर से कत्लो गारत है, तुम कह रहे हो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिलिस्तीनी सिपाही आगे बढ़ा, कहा मेरी बहन मैं आतंकवादी नहीं हूं। बोल दो जरा सुन। दुनिया को बताओ इस्लाम क्या है, दुनिया को बताओ मजहब इस्लाम की प्योरिटी और उसकी सच्चाई और हकीकत क्या है। कहा सुन, मैं कोई आतंकवादी नहीं, मैंने दुनिया को नहीं पढ़ा, मैंने आमिना के लाल को पढ़ा है और मुस्तफा ने फरमाया बच्चों से और औरतों से कोई जंग नहीं, बच्चों से और औरतों से कोई जंग नहीं। जब तू इस्लाम के आगोश में है तो तुझे कोई खतरा नहीं। एक सिपाही और आगे बढ़ा,
वो कहती है मेरे टेबल पे केले रखे थे, बात खत्म कर रहा हूं, मेरे टेबल पे केले रखे थे। तो वो बोलता है बहन कई दिन से खाना नहीं खाया है, अगर इजाजत हो तो केला खा लूं। बोल दो यार सुभान अल्लाह। ये थोड़ी आंख बची माल दोस्तों का। अभी चौधरी सराय में अगर कोई ठेला लगता हो, कोई रात को छोड़ जाए हैं, हाँ पेट ही नहीं पूरा ठेला ही ले आएंगे, अगर जंजीरें पड़ी हुई नहीं होंगी, वो पुलिस का खतरा नहीं होगा। तो आंख बची माल दोस्तों का। दुकान पे गए, डब्बा खोला, काजू बादाम उठाया, खाना शुरू कर दिया जैसे अब्बा ने लाके रख दिया हो। हैं? टेस्ट मदीनातुल मुनव्वरा में बहुत सारे लोग रोज टेस्ट करने जाते हैं खजूरों का, और जब तक पेट नहीं भरता वापस ही नहीं आते। बोले अब कल को ले टेस्ट हो रही है। अल्लाह बताइए आप मुझे, दुनिया के सामने इस्लाम को लाओ, मज़हब इस्लाम की हकानियत और सच्चाई को लाओ, दुनिया को बताओ इस्लाम है क्या। इस्लाम और आतंकवाद का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं। जहां आतंकवाद वहां इस्लाम नहीं, जहां इस्लाम वहां आतंकवाद नहीं। मेरा मजहब बिल्कुल एकदम निखरा हुआ साफ सुथरा है, प्योरिटी है, अनमोल मजहब है मेरा। वो कहता बहन अगर इजाजत हो तो केला खा लूं, कब्जा है, दबाव है, मगर फिर भी इजाजत क्योंकि विदाउट परमिशन किसी का माल लेना शरअ में इस्लाम में नाजायज हराम गसब कहलाता है, गसब। वो कहने पे मजबूर हो गई, अरे 15वीं सदी के मुसलमान के किरदार का आलम यह है, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा के किरदार का आलम क्या होगा। दुनिया को बताओ ये है हमारा मजहब, ये है हमारा इस्लाम, दुनिया को बताओ। तो ये जरूरी है। जज़ाकल्लाह। इस्लाम सीखो, सिखाओ, पढ़ो, पढ़ाओ। पढ़ लिखना बहुत जरूरी है। अमानत के ऊपर एक बात और आ गई, और इसी बात पे अपनी बात खत्म कर लूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया था, तो आपने देखा कि बहुत सारे लोग जानी दुश्मन बन गए। बोल चाल पे फाउंडेशन लगा दिया गया कि कोई बोलेगा नहीं, कोई मिलेगा नहीं। क्यों? बोले यार जाता खत्म करने की नीयत से और कदमों पे खत्म होके आता है। बोल दो यार, मैं समझ रहा हूँ ज्यादा हो रही है, मगर मजबूरी में ही बैठे हो, समझ तो आ रही है। हाँ है, हाँ, मगर समझ लो तुम ही जो आगे बैठे हो ना, तो तुम्हारी वजह से तकरीर हो रही है। मैं पीछे को तो देख ही नहीं रहा हूँ। वैसे सुन वो भी रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं सुन रहे, सुन रहे हैं। हाँ, अच्छी बात यह है कि माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह करे किसी मुस्कुराहट की, भाई हमारी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो बड़ी बात है, वरना तो लोग दुनिया में रुलाने के लिए बैठे हैं। कहाँ मुस्कुरा रहे हैं, हंसाने के लिए, रुलाने के लिए बैठे हैं। जिसे देखो चाहता बस शुरू हो जाए किसी सूरत से, काम खत्म हो इसका, द एंड। वो बड़े बड़े अच्छों के एंड हो गए। एंड तो भाई सभी का होना है, एंड से कोई बचा थोड़ी है। एंड तो सभी का होना है, सभी को जाना है, इससे किसी को छुटकारा नहीं है। तो अबू जहल सबसे बड़ा आतंकवादी है। क्या सबसे ये रहा कि कुरान नहीं सुनना, कुरान नहीं सुनना, कुरान सुनना नहीं है, क्योंकि खुद का है, इनका गढ़ा हुआ है, साहिर है ये, इनका कलाम है खुद का। अच्छा कुरान ये भी कह रहा है, जब तुम ये कह रहे हो खुद का है, तो फिर इनकी तरह कोई आयत तो लेके आओ बना के। जब ये बना सकते हैं तो तुम भी तो बना सकते हो, तुम भी तो अरबी हो, लाओ तो सही, मगर ला नहीं सकते। कह रहे हैं कि साहब है इनका इनका इनका, मगर जैसे रात होती है ना, तो कुरान सुनने के लिए अबू जहल भी जाता है। बोल दो सुभान अल्लाह। अबू जहल भी सुन रहा साहब। एक और थे, वो भी कुरान सुनने के लिए गए थे छुप के। अखनस टकराव हो गया। अबू जहल कैसे? बोले कुछ नहीं, ऐसे आ गया। अखनस तुम कैसे? बोले बस बस ऐसे आ गए थे। तीसरा भी आ गया कोई, बोले छुपाओ मत, आए क्यों थे? बोले यार कहना किसी से नहीं है, हम तुम सब लीडर हैं, सरदार हैं, काम खराब हो जाएगा, रोक भी हम ही रहे, रोक भी हम ही रहे और सुन भी हम ही रहे, तो काम खराब हो जाएगा, सत्ता गिर जाएगी, कुर्सी खत्म हो जाएगी, कुर्सी बचानी है तो राज राज रखना है। बोले चलो ठीक है, धोखे से आ गए, कल को कोई नहीं आएगा।
कल को कोई नहीं आएगा। बोले साहब तीनों में मुआहदा हो गया, बोले कोई नहीं आएगा, बात तय हो गई। जैसे ही दूसरी रात आई, अब नींद कहाँ आए। अगर मिस्र का अच्छा कारी आ जाए, पूरी रात कुरान पढ़े तो दिल ये करे पढ़ता रहे, हम सुनते रहे हैं। और जिस नबी पे कुरान नाजिल हुआ वो पढ़ते होंगे तो कैसा पढ़ते होंगे, जरा तसव्वुर तो करो आप, कैसा पढ़ते होंगे, कैसा पढ़ते होंगे। ऐसा कि जिन भी सुनने के लिए आए हैं, जिन भी सुनने के लिए आए, जिनों की जमात। अल्लाह। अबू जहल ने सोचा कि वो थोड़ी आएंगे दोनों, चल यार नींद नहीं आ रही, सुकून वही है, सुकून वही है, आ गए। अखनस ने भी सोचा अबू जहल थोड़ी आया होगा, तू मार मौका। तीसरा वाला भी आ गया सोच के। और जैसे सूरज निकलने वाला था, फिर तीनों की मुठभेड़ हो गई। अब एक दूसरे से चेहरा छुपा रहे हैं। बोले यार चलो धोखा हो गया, कल से कोई नहीं आएगा। बोले कोई नहीं, काम खराब हो जाएगा। अगर बस्ती में पता लग गया कि तीनों लीडर छुप छुप के कुरान सुन रहे हैं तो काम खत्म, सब पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे, हम देखते हुए रह जाएंगे। रोक भी तो हम ही रहे हैं कि कोई देखेगा नहीं, कोई मिलेगा नहीं, इनकी जबान से कुछ सुनेगा नहीं, क्योंकि पढ़ते ऐसे हैं कि डायरेक्ट दिल पे असर करता है। बोल दो सुभान अल्लाह। इसे कुरान की बात हो रही है जो आपके मदरसे में पढ़ाया जा रहा है, ये बच्चे पढ़े हैं। दूसरी रात भी होगी साहब, और जैसे ही तीसरी रात आई, जिसने मुस्तफ़ा की जबान से कुरान सुन लिया हो उसे सुकून फिर कहाँ मिले। अबू जहल ने सोचा खनस नहीं आएगा, दूसरा वाला भी नहीं आएगा, मुआहदा बहुत गहरा हुआ है, काम खत्म हो जाएगा, और तुझे भी नींद आ नहीं रही है तो चल। अंधेरे में गया, तारीकी में गया और छुप के कुरान सुनने लगा। अखनस ने सोचा अबू जहल थोड़ी आएगा, जब तेरा दिल मान ही नहीं रहा है तो फिर दिल की मानना, दिल क्या कह रहा है, चल तू भी। अल्लाह अल्लाह तारीकी में चला गया, छुप के सुन रहा है। तीसरा भी आ गया, दिल उसका भी नहीं माना। तीनों फिर कुरान सुन रहे हैं, पूरी रात सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। और जैसे ही सूरज निकलने वाला था, जैसे ही चले तीनों की मुठभेड़। फिर अबू जहल तुम, अखनस तुम, फुला साहब तुम। हाँ यार आए तो हैं। बोले अब पानी जो है सर से ऊपर होने वाला है, 3 दिन लगातार हो गए हैं, बात कहाँ तक छुपेगी, पता लग ही जाएगा। अगर पता लग गया तो काम खराब हो जाएगा, सत्ता गिर जाएगी। सत्ता बचानी है ना, तो इस चीज पे कंट्रोल करना होगा। इन्होंने एक पर्चा लिया, इन्होंने दरखास्त ली और उस पर मुआहदा किया, अब कोई नहीं आएगा, अब कोई नहीं आएगा, अब कोई नहीं आएगा, तुमसे तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। अब किसी ने अबू जहल से पूछा, अबू जहल बता तेरा कंसेप्ट मदीने वाले मुस्तफा के ताल्लुक से है क्या, तेरा ख्याल है क्या, तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में सोचता क्या है। अबू जहल बोला किसी से कहोगे तो नहीं, बोल दो यार बोल दो, किसी से कहोगे तो नहीं, कि किसी से नहीं कहेंगे। छुपाना चाह रहा था, 14 सदियां गुजर गईं, ऐसा खुला ऐसा खुला ऐसा खुला, अभी भी बयान हो रहा है। मैंने कहा सुन, छुपता वही है जिसे रब छुपाए, वही छुपता है जिसे रब छुपाए। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, आपकी तवज्जो चाहूंगा। अबू जहल ने कहा, तफसीर जलालैन के हाशिये में ये रिवायत लिखी है तकरीबन तफसीर साबी के हवाले से। अबू जहल ने कहा किसी को बताओगे तो नहीं, कहा किसी को नहीं बताएंगे, मगर ईमानदारी से बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में तेरा ख्याल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। अबू जहल कहने लगा यार कहने को कुछ भी कह लो, मगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सच्चे हैं, यानी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा टेररिस्ट, सबसे बड़ा दुश्मन रसूल, गद्दार रसूल, जो शबो रोज मुस्तफा को, मुस्तफा के मिशन को, मजहब इस्लाम को टारगेट करता है, मिटाना चाहता है। मगर उससे पूछा गया बता तो सही मोहम्मद है कैसे। कहने लगा यार बात तो ये है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सच्चे हैं, सच्चे हैं, सच्चे हैं, ये जादूगर नहीं, ये साहिर नहीं, ये इनका कलाम नहीं है। इसलिए अरबी तो हम भी बहुत जानते हैं, मक्का में बसने वाले बड़ी बड़े फसियों बलीग हैं, मगर इन जैसा कोई कलाम नहीं करता, इन जैसा कोई पढ़ता नहीं है। फिर पूछने वाले ने पूछा ये तो बता
कुत्ता जब सच्चे हैं तो फिर कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों नहीं हो जाता? कहने लगा यार चाहता तो हूँ, मगर बात ये है अपनी कौम का लीडर हूँ, सैयदुल वादी हूँ, अगर अल्लाह अल्लाह इसलिए मैं सत्ता में हूँ, मैं कुर्सी पर हूँ, अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बारगाह में जाऊंगा कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, सत्ता को लात मारनी पड़ेगी, अल्लाह अल्लाह उनकी बारगाह में जाऊंगा गुलाम बनना पड़ेगा। मैंने कहा नादान, ये तेरी बेवकूफी है, ये दरगोदर है। अगर हबशा का रहने वाला काली रंगत वाला बिलाल अगर मुस्तफा की बारगाह में आ जाए, मुस्तफा का दीवाना बन जाए, तो फिर वो गुलाम नहीं, वो आम इंसान नहीं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का इश्क उसे जमाने का इमाम बना देता है। अरे ये वो दर है, ये वो दर है, यहाँ गुलाम बन के आए जमाने का ताजदार बन जाता है। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका नुमान कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये दर वो दर है, ये कुरान वो कुरान है। बहुत सारे लोगों ने पढ़ना इसलिए शुरू किया कि खत्म करेंगे, पता ये लगा पढ़ते पढ़ते कुफ्र खत्म हो गया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हाँ, हदीस पाक सुनिए, तकरीर मैंने खत्म कर ली जो पढ़ी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। क्या? हाँ, पैदा होने से। आज ही बच्चा पैदा हुआ तो पढ़ाई पे बिठाल दो। एक दिन का बच्चा पढ़ेगा? एक दिन का बच्चा पढ़ सकता है? या भैया कोई संभल का ऐसा हाफिज कारी है जो उसे पढ़ा सके? है हमारे बस की तो है नहीं भाई, हम तो मना कर रहे हैं, पहले हाथ खड़े कर रहे हैं। हमारे बस के नहीं है कि हम 1-2 दिन के बच्चे या 1 साल के बच्चे को पढ़ा लें। पढ़ने पढ़ाने के लिए इफ़हाम और तफ़हीम का मादा होना ज़रूरी है, समझना और समझाने की सलाहियत होना ज़रूरी है। और 1-2 दिन का बच्चा, छोटा बच्चा, वो लैंग्वेज नहीं समझता, वो कुछ पूछ नहीं सकता, हम उसे कुछ बता नहीं सकते, तो पढ़ेगा? वो मुस्तफ़ा क्या फरमा रहे हैं? पैदा होने से मरने तक। या रसूल अल्लाह मतलब क्या है? तो शारिहीन ने शरह फरमाई, मकसद ये है पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। मैं जो तकरीर कर रहा हूँ ना, ये इनडायरेक्ट कर रहा हूँ, इस मशीन की वजह से कर रहा हूँ। तो पढ़ने के, बच्चा आज ही पैदा हुआ खुद नहीं पढ़ेगा, फिर कैसे पढ़ेगा? कहा गया माँ की गोद बच्चे के लिए पहला मदरसा है, पहला मकतब है। बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा, माँ से पढ़ेगा, माँ से। जो माँ की एक्टिविटी होगी वो बच्चे में आएगी। अगर माँ पाकिस्तानी सीरियल देखेगी बच्चे में असरात आएंगे, माँ अगर हिंदुस्तानी मूवीज देखेगी बच्चे में असरात आएंगे, अगर माँ अल्लाह अल्लाह गाने गाती है, सब्बो शितम करती है, तो बच्चे में असरात आएंगे। तभी तो तुमने देखा 1 साल का बच्चा हुआ और 1 साल का बच्चा होते ही मोटू पतलू मांगने शुरू कर दिया। मोटू पतलू से चुप रहा है, मोटू पतलू से नीचे नहीं आ रहा है, गेम से चुप रहा है, मोबाइल से चुप रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया? अल्लाह अल्लाह, बच्चा खुद नहीं सीखेगा। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। तो मतलब ये है, ए मेरी माँ, बच्चे में खुद में सलाहियत नहीं है, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। मदरसा भेजने से पहले, स्कूल भेजने से पहले, किसी मुदर्रिस के पास भेजने से पहले, किसी टीचर के पास भेजने से पहले, सबसे पहला मदरसा तू है, सबसे पहला मकतब तू है, सबसे पहला मुदर्रिस तू है, सबसे पहला टीचर तू है। ए मेरी माँ, जैसी तेरी एक्टिविटी होगी वैसे ही तेरी आगोश में पलने वाला बच्चा होगा। अगर माँ मुदर्रिसा, टीचर, अगर फातिमातुज़ ज़हरा खातूने जन्नत मुस्तफा की बेटी हो, तो उनकी आगोश में जो बच्चा पलता है उसी बच्चे को करबला का हुसैन कहा जाता है। माँ से सीखेगी, माँ से सीखेगा बच्चा, तो माँ की जो एक्टिविटी होगी वो बच्चे में आनी है। तो माँ बाप को लाजमी है कि अपने बच्चों की सबसे पहले, मकान से पहले, दौलत से पहले, हर चीज से पहले अपने बच्चों की सही तरबियत करो। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।